उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई यह खबर ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। एक हफ्ते के भीतर 2 छात्राओं की रहस्यमय और दर्दनाक मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिस उम्र में सपने आंखों में पलते हैं, उसी उम्र में मौत ने दस्तक दे दी। ताजा मामला 18 साल की छात्रा इल्मा का है, जो नीट की तैयारी कर रही थी। इल्मा का सपना था डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया जा रहा है कि इल्मा फास्ट फूड खाने की शौकीन थी। डॉक्टरों के मुताबिक पत्ता गोभी में मौजूद कीड़ा उनके शरीर में पहुंचा और सीधे दिमाग तक जा बैठा, जिसके चलते उसके मस्तिष्क में 25 खतरनाक गांठें बन गई। इल्मा का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। इससे पहले इसी तरह का मामला कुछ दिन पहले एक अहाना नाम की बच्ची के साथ भी हुआ था, जिसकी मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया था। सिर्फ 7 दिनों में 2 मासूम बच्चियों की मौत अब सवाल खड़े कर रही है। क्या हमारी थाली में जहर परोसा जा रहा है? क्या फास्ट फूड और मिलावटी सब्जियां बच्चों की जान ले रही हैं? दरअसल बीते दिनों यहाँ कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली अहाना नाम की एक छात्रा की मौत हुई थी। हालांकि अहाना के परिजनों ने उसकी मौत की वजह पर खुलकर बात करने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बीच अब नीट की तैयारी कर रही एक और छात्रा इल्मा की मौत ने इलाके में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। चुचेला कला के रहने वाले नदीम अहमद का कहना है कि 18 साल की बेटी इल्मा ग्लोबल पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही नीट की तैयारी भी कर रही थी। परिजनों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले इल्मा को टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। हालात गंभीर होने पर उसे नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान जब इल्मा का सीटी स्कैन कराया गया तो डॉक्टरों को उसके दिमाग में 7 से 8 गांठें होने की जानकारी मिली। इलाज के बाद कुछ समय के लिए उसकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन जल्द ही तबीयत फिर बिगड़ने लगी। दोबारा कराई गई जांच में पता चला कि दिमाग में बनी गांठों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। यानी पहले 7-8 थी, फिर 25 हो गई। इसके बाद 22 दिसंबर को परिजन इल्मा को इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां उसके दिमाग का ऑपरेशन भी किया गया। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद 29 दिसंबर को इलाज के दौरान इल्मा ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि इल्मा को फास्ट फूड खाने का काफी शौक था। वो अक्सर शादियों या अन्य कार्यक्रमों में फास्ट फूड को ही प्राथमिकता देती थी। जब जांच रिपोर्ट में दिमाग में गांठें सामने आई तो डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि इन गांठों के पीछे एक प्रकार का कीड़ा जिम्मेदार हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार लगातार फास्ट फूड खाने से पत्ता गोभी के माध्यम से शरीर में कीड़ा पहुंचा, जिसके कारण दिमाग में गांठें बन गई। ऑपरेशन के बावजूद छात्रा की जान नहीं बचाई जा सकी। ये काफ़ी दुखद एक खबर आई है, जिसमें एक छात्रा का फास्ट फूड से इस प्रकार का संज्ञान में आया है। ये कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें कि बच्चे भी हों, उनके अभिभावक भी हों, टीचर्स भी हों और जिला प्रशासन उनके साथ रहेगी। इसमें जिला प्रशासन ने 2 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें एक तो हम लोग ने फूड डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करा है ताकि कॉन्स्टेंटली सभी दुकानों पर इनके सैंपल की लेते रहें और टेस्टिंग होती रहे, और साथ ही साथ जागरूकता का अभियान चलाना है, जिसके फर्स्ट फेज में कल जो हम लोगों के सीनियर बच्चे हैं, जो सेकेंडरी के और टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग ने एक बैठक करी थी और प्रिंसिपल्स को भी ये जागरूक कराया था, क्योंकि जो 9th to 12th के बच्चे और 12th प्लस के जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर स्कूलों के बाहर लगी रेडी और इन सब से खाते हैं। तो उनको भी जागरूक कराया था ताकि बच्चों में वो जागरूकता है और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स में भी है। साथ ही साथ बीएससी और डीआईओएस को भी ये निर्देशित किया गया था कि जो स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होती है, उसमें भी इस विषय को गंभीरता से रखा जाए। जिला प्रशासन सजग है और संवेदनशील भी है कि आने वाली पीढ़ी इन सब से जो है प्रभावित ना हो। इसी हेतु विकास भवन में एक दुकान भी हम लोग ने स्टैब्लिश करी थी, जिसमें समूहों के माध्यम से बने हुए मसाले और सब्जियों की बिक्री का प्रावधान करा गया था। साथ ही साथ नववर्ष पर ब्लॉकों में भी इस प्रकार की दुकानें होंगी, ताकि जो मसाले, जो तेल, जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक शुद्ध उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ दीदी कैंटीन सभी ब्लॉक में संचालित हैं,
और कलेक्ट्रेट में भी संचालित हो रही हैं, CHCs में भी संचालित हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड बच्चों को अवेलेबल हो वो शुद्ध हो और स्वच्छ हो, ताकि ये सब चीज़ों से बच्चे बचें। बट हम लोगों को एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स इस बात पे बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि बच्चे कहाँ क्या खा रहे हैं और यथासंभव घर का ही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं।